हाँ जी नमस्कार। कैसे आप? बढ़िया एकदम। आज अपन बात करेंगे इंडिकेटर और पीएच स्केल के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल से हर साल 2 सवाल बोर्ड में आते हैं। इंडिकेटर से शुरुआत करेंगे, पीएच स्केल इसके बाद में देखे थे आएंगे। स्टार्ट करें इसको। सबसे पहले देखते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? तो ऐसे स्पेशल केमिकल जो अपना क्या करे, कलर और स्मेल चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि किसी केमिकल सब्सटेंस को इंडिकेट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। देखते हैं, डेफिनेशन लिख ले इसकी। अ स्पेशल केमिकल विच change its color and smell to indicate the presence of chemical substance. केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंस को बताने के लिए जो केमिकल यूज लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। जैसे कुछ इंडिकेटर लेता हूं, लिटमस। लिटमस का आपने नाम तो सुना होगा। लिटमस क्या होता है? लिटमस लीचे नामक ट्री से क्या किया जाता है? उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये करता क्या है? किसी भी सब्सटेंस में एसिड है या बेस है, इसकी प्रेजेंस को बताता है। तो लिटमस लीचे नामक ट्री से इसको क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट। इसका जो एक्चुअल कलर होता है वो पर्पल होता है। पर्पल कलर एक्चुअल जो कलर होता है वो। और अगर इस लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डालोगे तो क्या कलर आएगा? बेस में डालोगे तो क्या कलर आएगा? तो देखते हैं। कलर इन एसिड, तो कलर इन एसिड इसका हो जाएगा रेड। अगर बेस में डालोगे तो कलर इन बेस वो हो जाएगा आपका, बोलो, ब्लू। क्लियर? अब देखते हैं इंडिकेटर्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की। लिख लें, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3। देखते हैं। पहला है आपका नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक एक के बारे में बात करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा इंडिकेटर जो नेचर से अपने को प्राप्त होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? जो अपन बनाते हैं वो क्या होता है? सिंथेटिक। ऑल्फैक्टरी क्या होता है? ऑल्फैक्टरी जो ना तो कलर देखने के लिए नहीं, इसको स्मेल के रूप में काम में लिया जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या क्या होते हैं? एक तो आपका लिटमस हो गया, एक हो गया आपका रेड कैबेज लीव्स, एक गोभी आती है लाल कलर की, उसको क्या, उसकी जो लीव्स होती है उनको काम में लिया जाता है नेचुरल इंडिकेटर के फॉर्म में। नेक्स्ट हो गया आपका टर्मेरिक, इसको भी नेचुरल इंडिकेटर के फॉर्म में काम में लिया जाता है। ये आपके हो गया नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? एक तो है मेथिल ऑरेंज, दूसरा है आपका फिनोल्फथैलीन। दो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर
पढ़ने को मिलेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है एक तो वेनिला फ्लेवर, एक ओनियन। इन दोनों को आप काम में ले सकते हो। जैसे इनको काम में लिया जाता है एज स्मेल। अगर इनको ऑनियन को स्मेल इन एसिड, एसिड में इसकी स्मेल क्या होगी, नो चेंज। और स्मेल इन बेस क्या हो जाएगी, चेंज। क्लियर? स्मेल किसकी, ऑनियन की। इसमें कोई फर्क नहीं होगा किसमें, अगर एसिड डालेंगे तो। बेस डालोगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं मेथिल ऑरेंज की। लिटमस का तो आपने यूज देख ही लिया। मेथिल ऑरेंज की यहीं पे बात कर लें। मेथिल ऑरेंज, पहले बात करते हैं कलर इन एसिड। एसिड में कलर होगा पिंकिश रेड, और बेस में कलर होगा आपका, कलर इन बेस वो होगा आपका येलो। क्लियर? फिनोल्फथैलीन की बात करें, फिनोल्फथैलीन एसिड में इसका कलर होगा, और बेस में क्या इसका कलर होगा। आपको बताना है। क्लियर? चले आगे। इंडिकेटर क्या होता है देख लिया आपने, ये सब। आगे चलते हैं। क्लियर हुआ? आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट पीएच स्केल की। अब पीएच स्केल क्या होती है सुनो। तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करना है अपने को। कैसे करोगे? कौन कितना ज्यादा पावरफुल एसिड है, कौन कितना कम एसिड है। क्या हाइड्रोक्लोरिक को हाथ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। सल्फ्यूरिक एसिड को हाथ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। तो नींबू में भी तो है एसिड, तो क्या उसको हाथ नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो क्या फर्क है इस एसिड में और उस एसिड में? तो ये फर्क को बताने के लिए हमने किसको यूज किया? पीएच स्केल को। देखते हैं, हेडिंग लगाओ, पीएच स्केल। तो डेफिनेशन लिखे इसकी, स्केल विच मेजर हाइड्रोजन आयन concentration in solution। मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन को मेजर करने वाली स्केल क्या कहलाती है? पीएच स्केल। नॉट OH माइनस, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन को मेजर करना कौन सी स्केल करती है? पीएच स्केल। तो पीएच का मतलब क्या है एक्चुअली? तो पीएच, P for power, H for hydrogen। pH stands for power of hydrogen ion। पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सा? हाइड्रोजन आयन। क्लियर? अब इसकी वैल्यू कहां से कहां होती है? इट्स वैल्यू रेंज is from 0 to 40। कहां से कहां तक होती है इसकी पीएच स्केल में? तो मेजरमेंट होगा कहां से कहां होता है? 0 से 14 तक। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिग्री टू मेजर
एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने की क्या है, ये डिग्री है। क्लियर हुआ यहां तक? पीएच स्केल बनाते हैं। स्केल देखी होगी, लेंथ में होती है, विड्थ कितनी होती है, कम। यहां बना लेते हैं। ये आपका 0, ये आपका 7, ये आपका 14, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब 0 से 7 की जो पीएच वैल्यू, उनको अपन बोलते हैं एसिडिक। क्या बोलते हैं, एसिडिक। और 7 to 14 के जो बीच में, उनको बोलते हैं बेसिक। क्लियर? तो यहां इसको लिखते हैं पीएच लेस देन 7, इट मीन्स वो क्या होगा, आपका एसिडिक होगा। pH इक्वल टू 7 या pH कितना हो, 7, तो आपका वो होगा न्यूट्रल। अगर ये 7 से ज्यादा हो तो pH ग्रेटर देन 7 मीन्स pH 7 से बड़ा हो तो वो होगा आपका बेसिक। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये आपकी पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट है। अब पीएच स्केल की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है इसकी, डेली लाइफ में इसकी क्या है इंपॉर्टेंस। आगे चले, हटा दो। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की, वो देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंस है कि एनिमल्स और प्लांट्स सरवाइव करते हैं किसके बेस पर, पीएच के बेस पर, पहला। दूसरा, पीएच चेंज इन सॉइल, सॉइल की पीएच चेंज होगी तो क्या होगा, दूसरी इसको इंपॉर्टेंस देखेंगे। तीसरा है टूथ डिके, नाम सुना आपने, वो किस कारण होता है, पीएच चेंज के कारण। टूथ डिके माउथ की होती है, वो बताएंगे। चौथा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की बहुत ज्यादा वैल्यू है। जैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है, अपने खाने का क्या करता है, डाइजेस्ट, खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट, और जो खाने के साथ बैक्टीरिया है उनको क्या करता है, खत्म करता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एसिड जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो गया तो अपने शरीर को क्या होती है, तकलीफ होती है, और उस तकलीफ को क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। और उस एसिडिटी को कम करने के लिए, अपने को पता है एसिडिटी को कम करो, एसिड को कम करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चाहिए, बेस अपने शरीर में डालते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको अपन एंटासिड कहते हैं। आइए बात करते हैं एक एक इंपोर्टेंस के बारे में। पहले, इन सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब देखो, पहले एनिमल्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी किस पीएच पर काम करती है, ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन पीएच 7 to 7.8। किसमें, 7 to 7.8 के। लिख लेते हैं। बात करें अगर ह्यूमन बॉडी की, वो काम करती है पीएच वैल्यू ऑफ 7 to 7.8। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में अगर
एसिड रेन हो गई तो उनका बैड सर्वाइवल होगा। किसके कारण? एसिड रेन के कारण। वो क्या करेगी? एक्वेटिक ग्रोथ को कम करेगी। क्लियर? दूसरी बात करते हैं पीएच इन सॉइल। अब देखो, हर प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ मिलने के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो सॉइल की पीएच है वो एक सर्टेन वैल्यू पर डिपेंड हो। देखते हैं, प्लांट्स रिक्वायर सर्टेन pH value to for healthy growth। अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए अपने को? कि जो सॉइल की पीएच है वो एक सर्टेन हो। अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग वो पीएच की वैल्यू डिफाइन होती है। क्लियर? अगर आपको आलू उगाना है या मटर उगाना है वो पीएच वैल्यू उसकी फिक्स होती है सॉइल की। तीसरी, pH in our digestive system। मैं आपको इसके अंदर का पॉइंट लिखवा कम रहा हूं, पूरा बता रहा हूं। क्लियर? आप उसको पूरा लिख लेना अपनी भाषा में। क्लियर? अब देखो pH in our digestive system, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया और खाने को पचाने में काम आता है। ये सब आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। जैसे यहां लिख लेता हूं, स्टमक के अंदर HCl क्या करता है? डाइजेस्ट फूड एंड किल बैक्टीरिया। इफ एसिड इज greater than requirement, अगर then क्या होगा? एसिडिटी। और उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? लाइट बेस, उसको बोलते हैं एंटासिड, एंटा एसिड, जो एसिड को कम करे। चौथा है आपका pH चेंज कॉज टू टूथ डीके। अब देखो, रोज ब्रश क्यों करते हो? इसी कारण। अगर ब्रश नहीं करोगे तो अपनी दांतों की जो इनेमल लेयर है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो क्या होता है? बैक्टीरिया अपनी दांतों की परत को क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो अपनी जो माउथ की जो पीएच होती है वो 5.5 से लेस होती है। क्लियर? अगर इससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा? खराबी हो जाएगी ना। तो देखते हैं, माउथ पीएच इज लोअर देन 5.5। इनेमल लेयर किसकी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की। प्रोटेक्शन कैसे करोगे? यूज बेस एज टूथपेस्ट। इसमें जो एसिड ज्यादा हो गया था उसको कम करने के लिए एंटासिड, इसमें जो अगर एसिड ज्यादा हो गया तो टूथपेस्ट करते हैं, इसीलिए करते हैं। पांचवा, अब देखो, मधुमक्खी खाई है क्या आपको कभी? क्यों खाती है? वो अपना वो क्या करती है? बचाव करती है। क्या करती है? बचाव करती है। तो
एनिमल्स और प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने को कटने से बचाते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। जैसे बी स्टिंग, वो क्या करेगी, एसिड लीव करती है इन बॉडी, फिर क्या होती है, इरिटेशन। इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, यूज लाइट बेस एट कांटेक्ट। जहां पर आपको मक्खी ने खाया है वहां पर क्या करो, बेस रगड़ लो, साबुन हो साबुन रगड़ लो, बेकिंग सोडा हो बेकिंग सोडा रगड़ लो, कोलगेट हो कोलगेट रगड़ लो, कुछ नहीं, शैम्पू तो होगा उसको बोल के रगड़ लेना। क्या होगा, वो लाइट बेस तो क्या करेगा, आपको एसिड जो मात्रा ज्यादा हो गई उसको कम करेगा। क्लियर हो, यहां तक समझ में आया? बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।